साल की 365 रातों में से एक रात ऐसी आती है जब आकाश के ग्रह और नक्षत्र एक विशेष कतार में आ जाते हैं, जब प्रकृति स्वयं इंसान को सोने नहीं देती, जब सृष्टि की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। वो रात है महाशिवरात्रि। लेकिन दोस्तों, 90% हिंदू आज भी नहीं जानते कि ये रात वास्तव में क्यों मनाई जाती है। हमें बस इतना बताया गया कि ये शिव पार्वती के विवाह की रात है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है, कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। आज हम उन 3 सवालों का जवाब देंगे जो शायद आपने कभी किसी से नहीं पूछे। पहला, गुजरात के मृगी कुंड में महाशिवरात्रि की रात नागा साधु डुबकी लगाते हैं और कुछ साधु पानी में उतरने के बाद कभी बाहर नहीं आते। आखिर वे कहां जाते हैं? दूसरा, शिव सब कुछ स्वीकार करते हैं, फिर उनकी पूजा में पवित्र शंख और सुगंधित केतकी का फूल क्यों वर्जित है? तीसरा, महाशिवरात्रि की रात एक छोटा सा काम करने से आप अपने मस्तिष्क की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। वो काम क्या है? आज की इस यात्रा में हम इन सभी रहस्यों को एक एक करके खोलेंगे। तो बने रहिए, क्योंकि जो आगे है वो आपने पहले कभी नहीं सुना। इस कहानी की शुरुआत के लिए हमें समय के चक्र को बहुत पीछे घुमाना होगा। उस युग में जब सृष्टि अभी नई नहीं थी, जब देवता अपनी पूरी शक्ति के साथ विद्यमान थे, उस समय एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। शिव पुराण के 7वें और 8वें अध्याय के अनुसार एक दिन सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु के बीच एक बहस शुरू हुई। बहस का विषय था, हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। पहले ये एक साधारण चर्चा थी, फिर ये बहस बन गई, फिर बहस विवाद बन गई, और फिर विवाद एक भयंकर युद्ध बन गया। तीनों लोग उस क्रोध की आग में धू धू जलने लगे। ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगा। दोनों देव अपनी अपनी बात पर अड़े थे, और जब दो महाशक्तियां टकराती हैं तो उसकी कीमत पूरी सृष्टि को चुकानी पड़ती है। तब दोनों ने एक काम किया, उन्होंने महादेव की स्तुति की, और फिर शून्य से एक दिव्य प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। ना उसका कोई आरंभ था, ना उसका कोई अंत था। वो अनंत ज्योतिर्लिंग इतना तेजस्वी था कि पूरा ब्रह्मांड उसकी रोशनी से भर गया। और फिर आकाशवाणी गूंजी, जो भी इस प्रकाश स्तंभ के छोर तक पहुंच जाएगा वही सबसे महान कहलाएगा। चुनौती स्वीकार हुई। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और स्तंभ की जड़ खोजने पाताल की ओर प्रस्थान किया। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और शिखर की तलाश में आकाश की ऊंचाइयों में उड़ चले। हजारों वर्ष बीते। विष्णु जी ने पाताल के अंतिम छोर तक यात्रा की, लेकिन उस स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। तब उन्हें सत्य का बोध हुआ। यह प्रकाश स्वयं महादेव का अनंत स्वरूप है। इसका कोई छोर नहीं, क्योंकि महादेव स्वयं अनंत हैं। विष्णु जी ने अपनी हार स्वीकार की, पूर्ण विनम्रता के साथ शिव को नमन किया। लेकिन दूसरी ओर ब्रह्मा जी अहंकार के वश में थे। वे भी उस स्तंभ का शिखर नहीं खोज पाए, लेकिन उन्होंने सत्य स्वीकार नहीं किया। उन्होंने केतकी के फूल को साक्षी बनाकर झूठ बोल दिया, मैंने स्तंभ का शिखर देख लिया है। ये सुनते ही महादेव स्वयं प्रकट हुए। उनका तीसरा नेत्र क्रोध से दहक रहा था। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, तुमने अहंकार में असत्य का सहारा लिया है। इस संसार में तुम्हारी कभी पूजा नहीं होगी। और फिर महादेव ने उस केतकी के फूल की ओर देखा जिसने असत्य में साथ दिया था, और तुम जिसने झूठ का साथ दिया, तुम भी आज से मेरी पूजा से सदा के लिए वर्जित हो। यही कारण है दोस्तों कि आज भी शिव की पूजा में केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता। और शंख की कहानी भी उतनी ही रोचक है। जहां भगवान विष्णु की पूजा बिना शंख के अधूरी मानी जाती है, वहीं महादेव की पूजा में शंख बजाना वर्जित है। इसके पीछे पौराणिक कथा यह है कि महादेव ने शंखचूड़ नामक एक अत्याचारी असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना गया, और इसीलिए शिव के अभिषेक में शंख का प्रयोग नहीं होता। विष्णु जी की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और घोषणा की, मैं अनादि हूं, अनंत हूं और अविनाशी हूं। उन्होंने अपने उस अनंत ज्योतिर्लिंग का एक अंश पृथ्वी पर स्थापित किया, जो आज काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। वो पावन स्थान जो सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अंत तक अविनाशी रहेगा। और पुराणों के अनुसार ये घटना घटी थी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात को। यही वो तिथि है जो महाशिवरात्रि ने। दोस्तों, एक तरफ महादेव ने अपनी अनंत शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन उन्होंने अपनी दया और त्याग का प्रदर्शन तब किया जब पूरी सृष्टि विनाश के कगार पर थी। ये कहानी है समुद्र मंथन की। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने का निर्णय लिया। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया। वासुकी नाग को रस्सी की तरह लपेटा गया। एक तरफ देवता, दूसरी तरफ असुर, दोनों पूरी शक्ति से खींचने लगे। समुद्र में भयंकर उथल पुथल मची। लहरें आकाश को छूने लगी। सबकी नजरें बस एक चीज पर थीं, अमृत। लेकिन अमृत से पहले कुछ और निकला। एक भयानक काला धुआं उगलता हुआ द्रव्य, हलाहल, कालकूट विष, इतना घातक, इतना भीषण कि उसकी एक बूंद पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकती थी। विष की लपटें चारों ओर फैलने लगी। 10 दिशाएं जलने लगी। हवा में जहर घुलने लगा। सांस लेना मुश्किल हो गया। देवता और असुर जो अभी अभी अमृत के लिए लड़ रहे थे, अब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे।
पेड़ पौधे मुरझा गए, नदियां सूखने लगी, पक्षी आकाश से गिरने लगे, जीव जंतु तड़पने लगे। पूरी सृष्टि विनाश के कगार पर थी। और तब सभी देवता एक साथ कैलाश पर्वत की ओर दौड़े। शिव अपनी समाधि में शांत बैठे थे। देवताओं ने गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना की, हे महादेव, हे त्रिलोकनाथ, ये हलाहल सब कुछ नष्ट कर देगा। आप ही हमारी एकमात्र आशा हैं। शिव ने धीरे से आंखें खोली। उन्होंने उस भयानक कालकूट विष को देखा, घबराए हुए देवताओं को देखा, तड़पती हुई सृष्टि को देखा और फिर शांत स्वर में बोले, सृष्टि की रक्षा करना मेरा धर्म है। इस विष को मैं स्वीकार करता हूं। महादेव ने उस हलाहल विष को अपनी अंजलि में लिया और पी गए, लेकिन उन्होंने उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। वो विष उनके गले में रुक गया और देखते देखते उनका कंठ नीला पड़ गया। उसी पल संसार को बचाने वाले महादेव नीलकंठ कहलाए। विष इतना तीव्र था कि शिव का शरीर आग की तरह तपने लगा। उन्हें शीतलता देने के लिए सभी देवताओं ने शिवलिंग पर पवित्र नदियों का जल और दूध चढ़ाना शुरू किया। यहीं से शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। लेकिन विष की गर्मी इतनी प्रचंड थी कि जल से काम नहीं चल रहा था। देवताओं और ऋषियों ने आयुर्वेद का ज्ञान खंगाला। उन्हें पता चला कि भांग, जिसे विजया भी कहते हैं, एक शक्तिशाली शीतल औषधि है। ये शरीर का आंतरिक तापमान कम करती है, नसों को शांत करती है, दर्द को दूर करती है। देवताओं ने शिव को भांग और धतूरा अर्पित किया। यही कारण है कि आज भी शिव को भांग और धतूरा चढ़ाया जाता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये उस रात का वैज्ञानिक स्मरण है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। यदि शिव बेहोश हो जाते या सो जाते तो विष पर उनका नियंत्रण छूट सकता था। इसलिए देवताओं ने संकल्प लिया, पूरी रात जागकर शिव की स्तुति करेंगे। सारी रात देवता, ऋषि, गंधर्व सब जागते रहे, भजन गाए, मंत्र जपे, डमरू बजाया, नृत्य किया, शिव को जगाए रखने के लिए, सृष्टि को बचाने के लिए। वही पावन रात महाशिवरात्रि बनी। आज भी हर साल भक्त उस महान बलिदान को याद करते हैं और रात भर जागते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं ताकि महादेव का नीला कंठ शीतल रहे। दोस्तों, एक तरफ महादेव ने सृष्टि को बचा लिया, लेकिन शक्ति के बिना शिव तो बस शव मात्र थे। ये संतुलन लाने के लिए एक और कहानी शुरू होती है, एक ऐसी प्रेम कहानी जो युगों युगों तक याद रही। एक बार राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। माता सती, जो शिव की अर्धांगिनी थी, ये सहन नहीं कर पाई। उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती के जाने के बाद महादेव का हृदय चूर चूर हो गया। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक गहरा अथाह वैराग्य था। वे कैलाश की सबसे ऊंची चोटी पर चले गए और समाधि में लीन हो गए। इतनी गहरी समाधि जैसे शिव अब इस संसार के नहीं रहे। न हलचल, न प्रतिक्रिया। वे बर्फ की तरह जम गए, पत्थर की तरह स्थिर हो गए और इसका असर पूरी सृष्टि पर पड़ने लगा। ठीक उसी समय तारकासुर का आतंक बढ़ता गया। उसे वरदान था कि मृत्यु केवल शिव के पुत्र से होगी, लेकिन शिव तो समाधि में थे। देवता घबरा गए। शिव को जगाना अब जरूरी था। राजा हिमवान के घर देवी सती ने पार्वती के रूप में फिर से जन्म लिया। जब वे बड़ी हुई तो नारद मुनि ने उन्हें बताया, तुम्हारा जन्म का उद्देश्य शिव को पाना है। पार्वती ने अपना निर्णय कर लिया। वे महल का वैभव त्यागा, रेशमी कपड़े त्यागे, सोने के आभूषण त्यागे और वे उस पर्वत पर पहुंच गईं जहां शिव समाधि में बैठे थे। उन्होंने फूल बिछाए, पूजा की, मंत्र जपे, लेकिन शिव की आंखें नहीं खुली। तब पार्वती ने वो रास्ता चुना जो शायद किसी ने पहले नहीं चुना था, घोर तपस्या। हजारों वर्षों तक केवल फल फूल खाए, फिर सैकड़ों वर्षों तक सूखे पत्ते चबाए, अंत में पत्ते भी छोड़ दिए। लोग उन्हें अपर्णा कहने लगे। कड़ाके की सर्दी में भी वे अडिग रहीं, मूसलाधार वर्षा में भी नहीं डिगी, तपती धूप में भी टस से मस नहीं हुई। उनकी तपस्या की ऊर्जा इतनी प्रचंड हो गई कि कैलाश की बर्फ पिघलने लगी, तीनों लोग कांपने लगे और आखिरकार पार्वती के अद्भुत तप ने शिव की समाधि भंग कर दी। लेकिन वैरागी शिव आसानी से मानने वाले कहां थे। उन्होंने पार्वती के प्रेम को परखना चाहा। शिव ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के पास पहुंचे। कमजोर आवाज में बोले, हे देवी, तुम इतनी सुंदर हो, राजा की बेटी हो, तुम उस अवघड़ के लिए ये कठोर तप क्यों कर रही हो जो शमशान में रहता है, सांप गले में लपेटता है, राख मलता है, लोग उसे अमंगल मानते हैं। ये सुनते ही पार्वती की आंखें लाल हो गईं, उनमें आंसू भी थे और क्रोध की आग भी दहक रही थी। वे बोली, मूर्ख ब्राह्मण, तुम केवल बाहरी आवरण देखते हो। जो पूरे जगत का स्वामी है उसे धन की क्या जरूरत? जो स्वयं मंगल का स्रोत है उसका वेश अमंगल कैसे हो सकता है? मैं तो शिव के अलावा किसी और की हो ही नहीं सकती, ये मेरा अटल निश्चय है। पार्वती का ये अडिग प्रेम देखकर शिव प्रसन्न हो गए। वे तुरंत अपने असली रूप में प्रकट हुए। मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्वती, आज तुम्हारी तपस्या ने मुझे जीत लिया है, मैं तुम्हारा हूं। विवाह का दिन तय हुआ। राजा हिमवान ने भव्य तैयारी की। शिव की बारात निकली। आगे आगे देवता, बीच में ऋषि मुनि और पीछे शिव के गण, भूत प्रेत पिशाच वेताल, नाचते गाते ढोल बजाते। बीच में स्वयं शिव नंदी पर सवार, शरीर पर भस्म, गले में वासुकी नाग, हाथ में त्रिशूल, जटाओं में गंगा। जब ये बारात राजमहल के दरवाजे पर पहुंची, नगर में अफरा तफरी मच गई।
रानी मैना ने यह रूप देखा और बेहोश हो गई। होश आने पर चिल्लाई, नहीं, मैं अपनी नाजुक बेटी का हाथ इस भयानक रूप को नहीं दूंगी। देवताओं ने शिव से विनती की और तब शिव ने एक चमत्कार किया। पल भर में वो रूप बदल गया। अब सामने खड़े थे चंद्रशेखर, संसार के सबसे सुंदर पुरुष। भस्म की जगह चंदन, सांपों की जगह रत्न जड़ित हार, बाघ की खाल की जगह रेशमी पीतांबर, मुकुट पर चंद्रमा। ऐसी सुंदरता की करोड़ों कामदेव भी फीके पड़ जाएं। रानी मैना सहित पूरा नगर मंत्रमुग्ध होकर देखता रह गया। वैदिक मंत्रों की गूंज के बीच अग्नि के सामने शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। दो आत्माएं एक हुईं, शक्ति और शिव का मिलन हुआ, सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हुआ। वो दिन था फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात, और वही रात कहलाई महाशिवरात्रि। दोस्तों, एक तरफ पूरी दुनिया शिव के विवाह का उत्सव मना रही है, ढोल और नगाड़ों की गूंज है, लेकिन इसी शोर से दूर गुजरात के गिरनार पर्वत के घने अंधेरे में कुछ और ही घट रहा है। एक ऐसा रहस्य जो आम इंसान की समझ से परे है। गिरनार पर्वत की कलहटी में स्थित है मृगी कुंड। महाशिवरात्रि की आधी रात को यहाँ एक ऐसी घटना घटती है जिसके आगे विज्ञान भी झुक जाता है। हजारों नागा साधु अपने अपने अखाड़ों से निकलकर मृगी कुंड की ओर दौड़ते हैं। इसे कहते हैं रवेड़ी, लेकिन ये कोई साधारण स्नान नहीं है। स्थानीय लोग और चश्मदीद दावा करते हैं इस कुंड में डुबकी लगाने वाले कुछ साधु कभी बाहर नहीं आते। वे पानी में उतरते हैं और हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आखिर कहाँ जाते हैं वे? क्या ये कुंड पाताल लोक का रास्ता है या गिरनार की गुप्त गुफाओं का द्वार? किंवदंती तो ये भी है कि महाभारत के अमर पात्र अश्वत्थामा आज भी अदृश्य रूप में सबसे पहले इसी कुंड में स्नान करते हैं। हजारों की भीड़, गहरा पानी, रहस्यमय ढंग से गायब होते साधु। मृगी कुंड का ये रहस्य आज भी विज्ञान के लिए एक अनसुलझी चुनौती है। दोस्तों, गिरनार के ये रहस्य बताते हैं कि महादेव को पाना कठिन साधना का मार्ग है, लेकिन क्या कलयुग में एक साधारण मनुष्य के लिए शिव को पाना संभव है? इसका जवाब हमें मिलेगा एक शिकारी की कहानी में। एक घने जंगल के पास चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। जंगल में जाता, शिकार करता, परिवार का पेट पालता। एक दिन उसे एक साहूकार से कर्ज लेना पड़ा, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। समय पर कर्ज चुका नहीं पाया। साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। उस दिन संयोग से शिवरात्रि थी। दिन भर मठ में बैठे बैठे चित्रभानु ने भक्तों को शिव की कथाएं सुनाई, शिवरात्रि व्रत की महिमा भी सुनी। मन में कहीं वो बातें बैठ गईं। शाम ढलते ही साहूकार ने उसे छोड़ दिया। कल तक कर्ज लौटाओ। चित्रभानु घर न जाकर सीधा जंगल की ओर चल पड़ा। पूरा दिन मठ में बंदी था। भूख प्यास से बेहाल शिकार पर निकल गया। दिन भर भटकता रहा पर कोई शिकार नहीं मिला। अंधेरा गिरने लगा। रात जंगल में ही बितानी होगी। एक तालाब के किनारे उसे एक घना बेल का पेड़ दिखा। सुरक्षा के लिए वो पेड़ पर चढ़ गया। उसे क्या पता था कि ठीक उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, सूखे बेल पत्रों से ढका हुआ। पेड़ पर जगह बनाते हुए उसने कुछ टहनियां तोड़ी। वे टहनियां और बेल पत्र नीचे गिरे और शिवलिंग पर जा पड़े। अनजाने में पहले प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। रात का पहला प्रहर। एक गर्भवती हिरणी पानी पीने आई। चित्रभानु ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा खींची। हिरणी ने विनती की, शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, एक साथ 2 जाने लेना पाप है, मुझे जाने दो, बच्चे को जन्म देकर लौट आऊंगी। चित्रभानु ने धनुष नीचे कर लिया। इस हलचल में बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हुई। थोड़ी देर बाद एक और हिरणी आई। उसने भी विनती की, उसे भी जाने दिया। तीसरे प्रहर की पूजा संपन्न हुई। रात अब आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। तब एक हृष्ट-पुष्ट मृग आया। चित्रभानु ने ठान लिया, अब नहीं छोड़ूंगा। तीर चढ़ाया। मृग ने निर्भय होकर कहा, यदि तुमने मेरी पत्नियों और बच्चों को मार दिया है तो मुझे भी मारो। मैं उनके वियोग में जी नहीं सकता, पर यदि उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ पल दे दो। मैं उनसे मिलकर स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। चित्रभानु की आंखों के सामने पूरी रात का दृश्य घूम गया। उसने मृग को भी जाने दिया। सुबह की पहली किरण के साथ, अनजाने में ही सही, उसका रात्रि जागरण पूरा हो गया था। उपवास पूरा हो गया था। शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए थे। शिवरात्रि का व्रत संपन्न हो गया और फिर वो चमत्कार हुआ। चित्रभानु का हिंसक मन एकदम शांत हो गया। भीतर करुणा और प्रेम की धारा बह निकली, जैसे महादेव स्वयं उसके हृदय में उतर आए हों। कुछ ही पल बाद वो पूरा मृग परिवार अपने वजन का पक्का बनकर चित्रभानु के सामने आ खड़ा हुआ। वे सब अपनी जान देने को तैयार थे। ये देखकर चित्रभानु की आंखें भर आईं। उसने अपना धनुष सदा के लिए नीचे रख दिया। जाओ, मैं अब किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा। अनजाने में किए गए इस शिवरात्रि व्रत ने एक शिकारी को मोक्ष का अधिकारी बना दिया। दोस्तों, महाशिवरात्रि की रात ग्रह और नक्षत्र एक विशेष स्थिति में होते हैं। उस रात पृथ्वी की ऊर्जा का प्रवाह ऊर्ध्वगामी होता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर। यदि उस रात आप रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर जागते हैं तो ये ऊर्जा आपके मस्तिष्क तक पहुंचती है। एकाग्रता बढ़ती है, चेतना का विस्तार होता है। यही वो छोटा सा काम है जो महाशिवरात्रि की रात आपको अपने मस्तिष्क की क्षमता कई गुना बढ़ाने में मदद करता है। तो आज की ये कहानी हमें 3 बातें सिखाती है। पहली, महादेव ने विष पीकर बताया कि सच्चा बलिदान क्या होता है। दूसरी, पार्वती ने तपस्या करके बताया कि सच्चा प्रेम क्या होता है। तीसरी, चित्रभानु ने बताया कि भगवान की कृपा के लिए बड़ा ज्ञान नहीं चाहिए, सच्चा मन चाहिए। इसीलिए कहते हैं,
जाने अनजाने सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव, और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो सनातन के इन छुपे हुए रहस्यों को जानना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि सनातन की हर कहानी में एक रहस्य छुपा है और वो रहस्य हम मिलकर खोलेंगे। जय महादेव, जय नीलकंठ, हर हर महादेव।